जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को पिछली क्लास में ये पढ़ाया कि फॉर्मेशन ऑफ द पजेसिव केस, कि पजेसिव केस किस प्रकार से बनता है। अब मैं इस क्लास में आपको बताने वाला हूँ कि यूज ऑफ द पजेसिव केस, कि पजेसिव केस का प्रयोग होता कहाँ है। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जहाँ पर जो है क्या है कि अधिकांशतः मिस्टेक हो जाता है एग्ज़ाम में, तो उस चीज़ को थोड़ा सा हमें नोटिस करते हुए अटेंटिवली ध्यान देना है, सुनना है। पेन और नोटबुक रखा करें और उसके बाद क्या करें कि उसको नोट करें। और अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स हो, क्लियर हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। यहाँ देखिए क्या लिखा गया। जैसे सबसे पहले हम देख रहे हैं यूज़ ऑफ द पजेसिव केस, उसके बाद है विद द नेम्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। कि सबसे पहले तो हम आपको पिछली क्लास में ही बता चुके हैं कि ये नेम्स ऑफ द लिविंग थिंग के साथ ही प्रयोग होता है, नॉन लिविंग के साथ कभी भी पजेसिव केस नहीं होता। इस चीज़ को हमेशा माइंड रखिए। अगर ऐसी फॉल्ट आते हैं तो आप लोग क्या करिए, उसे बचने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए क्या है। अब यहाँ देखिए, जैसे सबसे पहले क्या लिखा गया कि विद द नेम्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के साथ ही हम क्या करते हैं, पजेसिव केस का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा गया काउज लेग्स और लायंस मेन, है ना। ये काउज लेग है और लायंस मेन है। तो लायंस मेन मीन्स क्या होता है, जो बब्बर शेर होता है उसके ऊपर जो एक कंधे पे जो पाया जाता है जो बाल, उसी को मेन कहते हैं। और वो गिरी गुजरात में ही पाया जाता है, खास करके गिरी नेशनल पार्क में पाया जाता है। और दूसरा जो यहाँ देखिए, जैसे अगर मान लीजिए सपोज करिए आपका आ जाता है चेयर्स लेग, चेयर्स लेग, ठीक है। ये एक बार मैं बता चुका हूँ, दोबारा बता दे रहा हूँ। तो चेयर्स लेग में क्या होगा कि ये फॉर्मेशन गलत है, ये सही नहीं है, बिल्कुल रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है। आप ऐसा नहीं लिख सकते। आपको यदि लिखना भी है तो क्या लिखेंगे, द लेग्स ऑफ चेयर। क्या लिखेंगे, द लेग्स ऑफ चेयर। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। क्या लिखना है हमको, इसका शुद्ध होगा द लेग या द लेग्स ऑफ चेयर। इस तरह से आप उसको दिखाएंगे, द लेग्स ऑफ चेयर, ये सही माना जाएगा आपका। और इसी प्रकार से जो है क्या है कि आप आगे रूल देखें। जैसे दूसरा रूल क्या है, द पजेसिव इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स एज। देखिए, पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है। पर्सनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। पर्सनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार जिसको बोला जाता है, उसका सॉरी, जब हम फिगर ऑफ स्पीच आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि क्या होता है। लेकिन आप यहाँ सुन लें कि व्हेन एन नॉन लिविंग थिंग हैज़ डिस्क्राइब्ड एज ए लिविंग थिंग, सीधी सी बात है। अगर हम उसको एक लिविंग थिंग के रूप में, खास करके पर्सन के रूप में जब हम उसको बताते हैं, व्यक्ति के रूप में करते हैं, तो हम वहाँ क्या होता है, हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। अब जैसे यहाँ पर आप देखें, एग्जाम्पल के तौर पर है कि इंडियाज हीरोज, है ना। इंडियाज हीरो माने भारत के हीरो। अब जो इंडिया है यहाँ पे एक एज अ नेशन तो है ही, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो एक एज ए पर्सन की बात किया जा रहा है, वो पर्सनिफिकेशन हो रहा है उसका। तो वहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पे इंडियाज हीरो होगा या नेचर्स लॉज, है ना। जैसे आप विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम एजुकेशन ऑफ नेचर देखेंगे, एजुकेशन ऑफ नेचर, ये देखिए, है ना, एजुकेशन ऑफ नेचर, है ना। ये एजुकेशन ऑफ नेचर देखेंगे, या जो है जिसमें लूसी वाली पोयम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो उसमें जब आप देखेंगे तो जो क्या है, वहाँ पर नेचर को एज ए मदर ट्रीट किया गया है, मदर नेचर। और जहाँ जहाँ उसमें नेचर शब्द का इस्तेमाल है, वहाँ एन कैपिटल में है और सी वर्ड का जो है क्या है, हमेशा इस्तेमाल किया गया है। तो उसी हिसाब से क्या है कि यहाँ नेचर्स लॉज मीन्स क्या है, प्रकृति का नियम। स्पेशली नियम क्या होता है, किसी कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, किसी आदमी का होता है, किसी बॉडी का होता है, ऑर्गन्स का होता है। बॉडी मीन्स जैसे कोई रूलिंग बॉडी होती है, उसका नियम होता है। लेकिन यहाँ पर जो है क्या है, आप देख रहे हैं, इसका पर्सनिफिकेशन होगा। इसी तौर पे आपको जैसे फॉर्चून्स फेवरेट हो गया, ड्यूटीज काल हो गया, ड्यूटी बुला ली जाती है। जैसे ड्यूटी, भाई कहते हैं भाई ड्यूटी की काल है, ड्यूटी जाना है, कर्तव्य है, ये कर्तव्य की डिमांड है, हमको ऐसा करना पड़ता है।
इसी प्रकार का आपका एट डेथ डोर हो गया, मृत्यु के दरवाजे। अब मृत्यु के दरवाजे में आप देखेंगे खास करके वहाँ पे चीज़ें देखने को आपको मिल जाएंगी। तीसरे रूल में हम आ जाएंगे तो द पजेसिव इज यूज्ड विद द नाउन्स डिनोटिंग टाइम, स्पेस और वेट। यानी जहाँ टाइम का होगा, स्पेस का होगा और वेट का होगा, वहाँ पर जो है क्या है, आप पजेसिव केस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्पेशली आपको पहले रूल में बताया गया कि ये नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं होता है, लेकिन ये कंडीशंस हैं जहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव केस प्रयोग किया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि जहाँ टाइम की बात होगी, स्पेस यानी जगह की बात होगी और वेट की बात होगी, वहाँ पर आप क्या करेंगे, पॉजिटिव केस का प्रयोग किया जाता है, मीन्स अपस्टॉफी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे क्या हुआ, अ डेज मार्च है ना, मतलब एक दिन का मार्च है, ये टाइम हो गया। अ वीक्स हॉलीडे, एक दिन की, एक सप्ताह की छुट्टी हो गई। इन अ ईयर्स टाइम है ना, एक साल का वक्त है। अ स्टोन्स थ्रो, पत्थर को फेंकने की बात है, वेट का बात हो रहा है। फिर अ फुट्स लेंथ है, मतलब एक फुट ना, एक पैर होता है ना, एक फुट जिसको कहते हैं उसे कहते हैं। और आपका अ पाउंड्स वेट है ना, क्या है, एक पाउंड वेट। पाउंड शब्द का इस्तेमाल आप क्या करेंगे, मर्चेंट ऑफ वेनिस जब विलियम शेक्सपियर का डिस्कशन होगा, वहाँ पे शायलाक ने जो है क्या है वो, हाँ शायलाक ही है, और उसका एक कौन सा उसका है, एंटोनियो है क्या शायद, हाँ एंटोनियो ने क्या किया है, उसको मांगा है ना आप पाउंड्स वेट। अगर हो तो करेक्टर थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इस कंडीशन में भी जो है क्या है, आप इसका प्रयोग पॉजिटिव का करते हैं। ठीक, आगे देखिए क्या है इसमें, रूल नंबर 4 में हम आ जाते हैं। तो यहाँ क्या है, द फॉलोइंग फ्रेजेस आर आल्सो इन कॉमन यूज। ये रटने का विषय है, आप इसे एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, बाय हार्ट याद होना चाहिए। याद रहा तो आप आसानी से इसको हैंडल कर सकते हैं। जैसे लिखा ना, एट हिज फिंगर्स एंड। एट हिज फिंगर्स एंड का मतलब क्या है कि किसी के फिंगर के एंड्स का मतलब है एकदम पूरा लर्न है, कोई चीज़ें क्या एकदम पूरा करना ना भैया, एकदम उसके अंगुली अंगुली पे है। तो इसका मतलब क्या है, सारी चीज़ें उसे एकदम आती हैं अच्छी तरह से। फॉर मर्सी सेक है ना, जैसे कि क्या है कि भाई दया के भाव से देखा जाए। टू हिज हार्ट्स कंटेंट, मतलब उसके हृदय का कंटेंट है, संतोष है। फिर एट हिज विट्स एंड, विट्स एंड मतलब क्या होता है कि कोई बातें उसके विट पर डिपेंड करती हैं, यानी क्या है, तो आप बोलेंगे हाजिर जवाब, तुरंत उत्तर मिल जाएगा, अब बोर्ड्स क्रियो हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम 5वें रूल पर चलते हैं। जैसे कि हमारा क्या है कि द पजेसिव ऑफ अ प्रॉपर नेम और ऑफ अ नाउन डिनोटिंग अ ट्रेड। ध्यान दें, ट्रेड व्यापार, प्रोफेशन फिर व्यापार, जैसे कि प्रोफेशन में और कुछ रहता है, और रिलेशनशिप है ना, संबंध जहाँ है। और ये मे बी यूज टू डिनोट अ बिल्डिंग और अ प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, है ना, ये बिल्डिंग है और अ प्लेस ऑफ बिजनेस, इसका कहने का मतलब क्या है, ये बिल्डिंग प्लेस, अब प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब होता है जैसे चर्च हो सकता है, क्या हो सकता है आपका, यहाँ पे चर्च हो सकता है, ठीक है, या स्कूल हो सकता है, हाउस हो सकता है ना, ये देखिए स्कूल हो सकता है, आपका हाउस हो सकता है ना, कॉलेज है, शॉप है, हॉस्पिटल है, इस तरह से चलेगा। ठीक है, कॉलेज भी हो सकता है आपका, हॉस्पिटल भी हो सकता है, देखिए ना ये हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हॉस्पिटल हो जाएगा आपका। तो ये भी चीज़ क्या है कि हम हॉस्पिटल हो सकता है, थिएटर हो सकता है जहाँ मूवी आप लोग देखने जाते हैं, तो इस तरह से जो है चलता है। तो ऐसी जगहों पर अगर आएगा तब भी हम पजेसिव केस का प्रयोग करेंगे, जबकि पहले रूल में क्या हुआ कि नॉन लिविंग के साथ नहीं होना है, लेकिन यहाँ हो रहा है। अब जैसे एग्जांपल पहला देखें क्या है, सी हैज़ गॉन टू द बेकर्स। अब टू द बेकर्स कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, टू द बेकर कहने का मतलब है बेकर साहब की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, बेकर्स साहब की बात हो रही है, यानी कि दुकान की बात हो रही है। ये यहाँ पर बेकर्स कहने का मतलब बेकर शॉप, कि वह बेकर्स के शॉप पे जाता है। इसी तरह जैसे टू नाइट आई एम डाइनिंग एट माई अंकल्स, मतलब मैं आई एम डाइनिंग मतलब क्या, मैंने भोजन किया या मैं भोजन कर रहा हूँ आज के रात में। माई अंकल्स का मतलब क्या होता है, मतलब अंकल के घर की बात हो रही है यहाँ पर, अंकल्स हाउस की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ देखिए, ये अंकल आप लिखेंगे, अपस्टॉफी लिखेंगे,
फिर आप हाउस लिख देंगे। तो ये अंकल्स हाउस की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्या है कि अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो केवल अपस्टाफी लगा के छोड़ दिया जाता है और उसकी मीनिंग यही हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन एरर में पूछा जा सकता है, लास्ट में अपस्टाफी नहीं देगा और आपका जो है क्या है कि सेंटेंस वहाँ से आ सकता है। जैसे यहाँ देखिए आ गया तीसरा एग्जाम्पल में कि कैन यू टेल मी द वे टू सेंट पॉल्स। अब सेंट पॉल का मतलब क्या है, यहाँ चर्च है, मीन्स सेंट पॉल चर्च की बात हो रही है। यहाँ पर सेंट पॉल्स, ये देखिए सेंट पॉल्स चर्च की बात हो रही है, ये सेंट पॉल्स चर्च की बात हो रही है सॉरी। तो सेंट पॉल चर्च की बात हो रही है, तो इसका ये मतलब हुआ, आप यहाँ इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, जैसे क्या है, ही वॉज एजुकेटेड एट सेंट जोसेफ। तो सेंट जोसेफ मतलब क्या है, सेंट जोसेफ स्कूल की बात हो रही है यहाँ पर। सेंट जोसेफ बॉयज स्कूल, सेंट मैरी, दुनिया भर के स्कूल होते हैं, तो केवल आप अपस्टाफी लगा करके छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है क्या है कि हमने आपको ये बताया यूज़ ऑफ द पॉसेसिव केस। तो यदि अगर आपको ये पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि सभी नोटिफिकेशन क्या है आपको मिलता रहे। इसी के साथ मैं आपको आज की क्लास के लिए धन्यवाद देता हूं।